प्यारे बच्चों, जैसे कि सभी को पता है कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। उसी क्रम में एक न्यूमेरिकल्स जो हैं तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने वाले, ये आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और अधिकतर ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तुल्य प्रतिरोध जो भी हमें एक टिपिकल सर्किट दिया रहता है, उस टिपिकल सर्किट में हमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कॉम्बिनेशन को देखते हुए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में हम पूरा ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें हम आपको बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए क्या है, इस टाइप का पहला न्यूमेरिकल है। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं और जितने भी आज न्यूमेरिकल हम करेंगे उसमें एक ही क्वेश्चन है कि ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये जो सर्किट है ये हमारा लगातार चेंज होता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन एक ही रहेगा, ए और बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में अलग अलग रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। कोई रेजिस्टेंस कहीं है, कोई कहीं है। हमें अपने जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इनको देखना है कि कौन से रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में हैं, कौन से रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हैं, और उनको सॉल्व करते हुए लास्ट में ए और बी बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये सबसे पहला न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल है श्रेणी का। इन्हें देखिए, ए और बी बिंदु आपको दिख रहे हैं। तो जब भी इस प्रकार के न्यूमेरिकल हमें मिलते हैं तो हमें क्या करना है, इनके बीच में एक इमेजनरी बैटरी कनेक्ट कर देनी है। इमेजनरी है, ठीक है। इमेजनरी का मतलब केवल हमने मानी हुई है। ठीक, ये बैटरी मान ली, तो बैटरी का अगर पोटेंशियल वी है तो इसका एक विभव वी वोल्ट पे हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है विभवांतर इनके बीच में वी है। तो इसकी जो एक प्लेट वी वोल्ट पे और दूसरी प्लेट 0 वोल्ट पे होगी। इस प्रकार से ये है। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे। देखो, आपको पता भी है, पहले भी बताया है कि श्रेणी क्रम में जब हम को दो प्रतिरोधों को जोड़ते हैं या तीन प्रतिरोध या जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सभी प्रतिरोधों में धारा समान बहती है। एक प्रतिरोध में जितनी धारा रहती है, नेक्स्ट प्रतिरोध में भी उतनी ही धारा रहेगी, जबकि समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग रहेंगी। ठीक है, जबकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इसमें भी देखेंगे। देखिए, यहाँ से बैटरी जोड़ी, तो बैटरी से जो करंट है वो इस प्रकार से फ्लो होगा, फ्लो होते हुए चारों तरफ से घूमते हुए लास्ट में बी बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। देखिए, इस बिंदु पे देखें तो करंट जो है 3 भागों में डिवाइड हो रहा है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ठीक है, वही करंट है, यहाँ जाके 3 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक, अभी हम फिर देखें तो यहाँ से देखिए करंट जो गया ये 2 ओम से भी गुजरेगा और 4 ओम से भी गुजरेगा और सेम करंट गुजर रहा है। दिख रहा है, ये जो करंट जा रहा है ऐसे में 2 ओम से भी वही करंट गुजर रहा है जो 4 ओम से गुजर रहा है। कहने का सीधा मतलब यह है कि 2 और 4 ओम हमारा श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो देखिए, सर्किट को पहले हम वैसे का वैसे ही बना देंगे। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस जैसा है वैसे ही बनाया, 3 ओम का जैसा है वैसे ही बनाया, और ये बी पॉइंट हो गया। ऐसे ही इन दोनों को जब चलो पहले हम अन्य सर्किट बना लेते हैं। ये 4 ओम जैसा है वैसे ही, ये जो 3 ओम है वो जैसा है वैसे ही बना लिया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया, ये 2 और 4 आपका श्रेणी क्रम में है, तो दोनों जुड़ के 4 और 2 आपको पता है श्रेणी क्रम में आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 + R2 के बराबर होता है। तो 2 + 4 जुड़ के कितना, 6 ओम का एक आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो ये जो तुल्य प्रतिरोध इन दो बिंदुओं के बीच में ही है, तो हमने इन तुल्य प्रतिरोध को जोड़ के इस प्रकार से बना दिया और ये हो गया आपका 6 ओम। ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा है ये 3 ओम और ये 6 ओम दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में दिख रहे हैं। क्योंकि दोनों का पॉइंट, इस रेजिस्टेंस का भी एक पॉइंट और इस रेजिस्टेंस का भी एक पॉइंट, दोनों के सिरे एक ही हैं। ये वाला सिरा और ये वाला सिरा दोनों का एक ही है। दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में है।
समांतर क्रम का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको पता भी है, 1/RE=1/R1 + 1/R2, ठीक है। जबकि मैंने एक और फार्मूला दो प्रतिरोधों के लिए सिंपल बताया था कि RE= क्या होता है, दोनों की एक बार ऊपर गुणा कर दें और नीचे दोनों को एक बार जोड़ दें, R1R2/R1 + R2, ठीक है। तो ये भी है 6 और 3 है, तो इसको भी आपस में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 3×6/3 + 6, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। 3×6 ऐसे ही रहने दो और 3 + 6 को जोड़ के 9 लिख दो, जो कि आसानी से कट जाए। 3 × 3 = 9 ये हो गया, 3 दूनी 6 ये हो गया। तो RE का मान आपका कितना आ गया, 2 ओम का। मतलब 3 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हमारा कितना, 2 ओम का बन गया। तो अब ये सर्किट देखो सॉल्व होके कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये ए बिंदु हो गया, ये आपका बी बिंदु हो गया। ए बिंदु पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस था, ऊपर से ही हमने नोट किया तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस जैसा है वैसे ही लिख दिया। ये 3 ओम का भी रेजिस्टेंस जैसा है वैसे ही लिख दिया। अभी देखिए ये 4 ओम का भी जैसा है वैसे ही लिख दिया। और ये जो सर्किट है 6 और 3, इनको सॉल्व करके हमारा 2 ओम आ चुका है। तो इनकी जगह एक नया प्रतिरोध 2 ओम का हम लगा दें, ठीक है। अब वही कहानी है, देखिए जब यहाँ से विद्युत धारा जाएगी तो यहाँ पे तो 2 भागों में डिवाइड हो गई, एक इधर एक इधर। लेकिन जो ये विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा यहाँ से होते हुए फिर यहाँ आएगी। कहने का मतलब ये दोनों हमारे किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक है। सीरीज में हो गए तो 4 और 2 ये दोनों ही आपको पता है इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 + R2 के बराबर हो गया। तो ये 2 + 4 ये दोबारा से जुड़ के 6 ओम हो जाएगा। तो इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ए बिंदु ये हो गया, बी बिंदु ये हो गया। यहाँ से देखिए 2 ओम का ये हो गया रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस ये हो गया। और ये और इन दोनों की जगह हम 2 और 2 6, 4 और 2 6 ओम का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये लग गया। तो वो जो हमारा सर्किट पुराना था, अब उसकी जगह हमारा नया इक्विवेलेंट सर्किट तुल्य परिपथ ये बन गया, ठीक है। अब आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं 3 और 6 ओम दोबारा आपके श्रेणी समांतर क्रम में आ गए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, पहले ऊपर दोनों की गुणा कर दो, नीचे दोनों को जोड़ दो। तो 3×6 वही कहानी जो हमने पहले करी, 3 और 6 9 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो इन दोनों की जगह भी हम जोड़ के 2 लिख सकते हैं। तो अब ए और बी बिंदु जो हैं, ए और बी बिंदु, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। और इन दोनों की जगह जुड़ के कितना हो गया, 6 और ये जुड़ के 2 ओम ये हो गया। तो इस प्रकार ये जुड़ के आपका 2 और 2 ओम आपस में अब आपको साफ दिख रहा है, दोनों सीरीज में हैं। तो 2 और 2 ओम जुड़ के आपका 4 ओम का आपका तुल्य प्रतिरोध देखने को मिल गया, ठीक है। तो इस सर्किट में आपने क्या देखा कि जो सर्किट इतना टिपिकल था, जो पहले हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे जब हमने धीरे धीरे सॉल्व करा तो उससे इक्विवेलेंट सर्किट ये बना। फिर इसके इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करा तो इक्विवेलेंट सर्किट ये बना। धीरे धीरे छोटा होता गया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। और सबसे लास्ट में इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। तो छोटा छोटा होते हुए हम लास्ट में पहुंच गए कि जो तुल्य प्रतिरोध हो गया वो 4 ओम का हमारा तुल्य प्रतिरोध हो गया, ठीक है। इतना बड़े सर्किट का जो कुल मिला के कहीं प्रतिरोध नज़र आएगा वो केवल 4 ओम का आएगा। जबकि इसमें 4 4 3 2 3 ऐसे इतने सारे प्रतिरोध लगे थे। लेकिन इन दोनों ये सब इस प्रकार से जुड़े हैं कि जो ये सर्किट ए और बी बिंदुओं के बीच में केवल 4 ओम का ही तुल्य प्रतिरोध बना रहा है। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। तो ये आपका बहुत सटीक न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल्स की आप बार बार तैयारी कीजिए और बोर्ड के एग्ज़ाम में इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इसी टाइप का मैं आपको और बताऊंगा, जिसे आपको देखने से डर लग जाता है, लेकिन जब आप डीपली उसको करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का मैं अभी डायग्राम बनाता हूँ और फिर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए सेम वैसे ही न्यूमेरिकल है। थोड़ा आपको देखने में अचंभा सा लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व करते जाएंगे, कोई बड़ी बात इसमें
नहीं दिखेगी। तो देखिए ए और बी बिंदु के बीच में वही तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम वही चीज़ है, धारा लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आपको यही दिख रहा है, ये दो आपके रेजिस्टेंस कैसे हैं, 6 और 12 दोनों का एक पॉइंट मिला हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों आपके किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम में जब हम इसको तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य परिपथ इस प्रकार से बनाएंगे, तो 6 और 12 का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखिए 6 ओम का तो जैसा है वैसे ही रख दिया, बाकी ये जो 10 ओम है ये भी जैसा है वैसे ही रख दिया। और ये 6 और 12 का जो आपका तुल्य प्रतिरोध आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, जब दो सीरीज समांतर क्रम में है तो पहले ऊपर दोनों की गुणा करनी है और नीचे दोनों को जोड़ना है। 6 गुणा 12 बटे 6 प्लस 12। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, 6 गुणा 12 जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। और नीचे कितना हो गया, 12 और 6 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 3 18 और 3 चौको 12, तो कितना 4 ओम का इनका तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। तो ये जो दो हमारे 6 और 12 हैं, इनकी जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम का लग गया। तो बाकी सर्किट जैसा है वैसे ही बना रहने दिया हमने। ये 10 ओम था, ये 7 ओम है आपका, ये आपका 6 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और नीचे 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ठीक है, तो इससे हम यहाँ तक पहुँच गए। अब दोबारा से देखिए सॉल्व करें, ये दोनों आपके सीरीज में हैं, 6 और 4 जुड़ के 10 हो जाएगा, और ये 10 और ये 10 दोनों एक दूसरे के कितने किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 और 4 जोड़ के देखिए जो इसका तुल्य प्रतिरोध परिपथ यहाँ बना देंगे, 6 और 4 जोड़ के 10 ओम ये हो गया और आपका 10 ओम ये हो गया। ठीक है, 10 10 ये हो गया, और बाकी जैसे सर्किट आपका है वही वो बना लेते हैं। 7 ओम वाला रेजिस्टेंस ये है, फिर ये आपका 6 ओम वाला रेजिस्टेंस ये है, और 2 ओम वाला रेजिस्टेंस ये है। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो। ठीक है, अब फिर दोबारा से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 और 10 को सॉल्व करके आप आसानी से वही कहानी करनी है, 10 गुणा 10 ऊपर और 10 प्लस 10 नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाला तो 10 गुणा 10 100 हो गया, नीचे 10 10 प्लस 10 20 हो गया, तो 20 पंजे 100। ठीक है, तो 5 ओम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब आपका जो इसका तुल्य सर्किट है वो इस प्रकार से बन जाएगा। ऊपर वाला तो केवल 5 ओम का हो गया, नीचे जो ये रहा आपका 7 ओम था और ये 6 ओम था। ये सर्किट यहाँ पे क्लोज है, और एक 2 ओम का सर्किट यहाँ बाहर लगा हुआ है, 2 ओम का प्रतिरोध। ठीक, अब आप आसानी से इन्हें फिर दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6 और 7 जब भी धारा जाएगी तो जो धारा 7 ओम से जाएगी वही धारा आपकी 5 ओम से भी जाएगी। ठीक है, आप इनको आसानी से देख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 6 और 7 ये दोनों जोड़ के आपका एक इक्विवेलेंट प्रतिरोध यहाँ लग जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के कितना, एक 6 5 5 10 तो 12 ओम का प्रतिरोध ये लग गया, और इसके साथ समांतर क्रम में 6 ओम का प्रतिरोध यहाँ है, और नीचे 2 ओम का प्रतिरोध ये है। ये ए बिंदु पे जा रहा है और ये बी बिंदु पे जा रहा है। ठीक है, तो 6 और 12 ये आपके 2 प्रतिरोध हो गए, दोनों आपके फिर समांतर क्रम में हो गए। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, 6 और 12 इनको सॉल्व करके वही कहानी है, आप समझ गए होंगे जो हमने पहले करी थी। एक बार दोनों की गुणा करो, दोनों को जोड़ो, तो ये 6 और 12 18 हो गया। 6 गुणा 12 बटे 6 3 18 और 3 दूनी 3 चौको 12। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो गया 4 ओम आ गया। तो जो हमारा फाइनल सर्किट वो इस प्रकार से आ जाएगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस इधर और 2 ओम का रेजिस्टेंस इधर। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ठीक है, दोनों आपको दिख रही है, श्रेणी क्रम में है। तो आपका तुल्य प्रतिरोध कितना मुझे लग रहा है, अब आप आसानी से सॉल्व कर लोगे इसको। 2 और 4 का सॉल्व करके समान श्रेणी क्रम में है, तो 2 और 4 6 ओम का आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन के
देखिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो हमें न्यूमेरिकल इतना यहाँ पे बहुत बड़ा लग रहा था, उसे ही हमने धीरे 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 सॉल्व करके अपने ही दिमाग से लास्ट में 6 ओम तक पहुँच गए। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, पहले यहाँ से देखिए 6 और 12 ये दोनों आपके समांतर क्रम में थे, इनको जोड़ के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम का आ गया। फिर हमने देखा भैया ये 6 और 4 हमारे श्रेणी क्रम में, इनको जोड़ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का आ गया। फिर देखा ये 10 और 10 हमारे समांतर क्रम में, इनको जोड़ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम का आ गया। फिर देखा ये 5 और 7 दोनों सीरीज में हैं, तो इनको जोड़ के 12 ओम का आ गया। फिर देखा 6 और 12 दोनों समांतर क्रम में हैं, इनको जोड़ के 4 ओम का आ गया। और फिर 4 और 2 श्रेणी क्रम में हैं, तो इनको जोड़ के 6 ओम का आ गया। इस प्रकार से हमने ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। इस प्रकार से आपको जहाँ पे भी इस प्रकार टाइप के न्यूमेरिकल दिखें आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगले टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं, जैसे कि वायर कनेक्शन वाले न्यूमेरिकल होते हैं, पोटेंशियल वाले न्यूमेरिकल होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाता हूँ। पहले आप इस टाइप के जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स मिले हैं, आप अपने हिसाब से इनको सॉल्व करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।